अबोध बच्चे को सुबोध बनाते हैं शिक्षक। जादू पर्ची सुखैती की ज़रूरत नहीं है और सरकारी स्कूल भेजिए बच्चों को प्राइवेट से, यहाँ नोट के गड्डी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं ARP संगशील। आइए आज हम समझेंगे साप्ताहिक शिक्षण चक्र गणित में कैसे शिक्षण चक्र चलेगा कक्षा 1 से 3 में। तो हम सब जान रहे हैं, काम कर भी रहे हैं और फिर से एक बेहतर समझ बनाते हैं। तो गणित में कैसे चल रहा है जो शिक्षण चक्र है, भाषा का हमने वीडियो बनाया है, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो हमें ये पता हो चुका है कि जो 6 शिक्षण कार्य दिवस जब होंगे तब एक शिक्षण सप्ताह माना जाएगा और कुल 25 सप्ताह हम लोग को काम करना है, फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद तो परीक्षा है। तो 6 कार्य दिवस, इसके बारे में कई बार कहा गया है कि जब हमारा 6 दिन हो जाएगा, पूरा काम कर लेंगे, उसी को मानेंगे एक शिक्षण सप्ताह। अगर बीच में छुट्टी पड़ गई, CL पड़ गया तो हमारा 6 दिन नहीं हुआ, हो सकता है वो 10-10 दिन लग जाए। तो कुल जब हम 6 दिन विद्यालय जाएंगे, उसको मिला करके 6 दिन जो पढ़ाया संदर्भ का अनुसार, उसी को मानेंगे एक शिक्षण सप्ताह। तो ये क्लियर हो गया। अब 6 दिन देखिए काम कैसे करना है हमको गणित में। जैसे भाषा में किया वैसे गणित में करना है। गणित में जो 1 से 4 दिन है उसको कहा गया कि इसको अनुदेशात्मक कार्य करना है, कि जो दिया गया है उपदेश आदेश उसका पालन करना है। क्या करना है कि जो पहला 3 दिन है उसमें शिक्षण उद्देश्य पर कार्य करना है। शिक्षण उद्देश्य मतलब कि तमाम सारे शिक्षण उद्देश्य हमारे दिए हैं। हर हफ्ते 3 शिक्षण उद्देश्य पे काम करना है, हर सप्ताह गणित में। तो 3 शिक्षण उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन 1 है तो 3 दिन लगेगा। तो हमने पहला शिक्षण उद्देश्य किया, दूसरा, तीसरा। ये जब कर लिया फिर चौथे दिन हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब उसी का रिवीजन, जो तीनों हमने पढ़ाया है चौथे दिन उसका रिवीजन हो रहा है। और रोज़ जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है, पहला कालांश पढ़ाना है और उसके बाद कार्यपुस्तिका पर कार्य है जो दूसरा तीसरा कालांश है। तो चौथे दिन इसी तीनों शिक्षण उद्देश्य जो हमने काम कर लिया उसकी समझ और अच्छी करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, पक्की करने के लिए पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति कैसे होगा, ये कार्यपत्रक जो है उसके माध्यम से होगा। कार्यपत्रक कहाँ मिलेगा, कार्यपुस्तिका में मिलेगा। और वो जो कार्यपुस्तिका में मिलेगा चौथे दिन के लिए, उसका नाम है प्रक्रियात्मक प्रवाह। कि जो 3 दिन सीखा, क्या ये प्रवाह पूर्ण बच्चा कर ले रहा है कि नहीं, उसी को कहा गया है 1 पेज प्रक्रियात्मक प्रवाह। वो हो जाएगा, खुद से हम बना करके करेंगे उसी आधार पे, उसी शिक्षण जो तीनों पढ़ाए उसके आधार पे हम खुद से बना लेंगे। बोर्ड पर कार्य, कॉपी पर कार्य बच्चे करें, उसी को पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ये हो गया प्रक्रियात्मक प्रवाह, कार्यपुस्तिका में मिलेगा चौथे दिन के लिए। और खोजें जाने कार्य, खोजे और जाने के नाम से भी दिया हुआ है और हम लोग खुद से भी होमवर्क देंगे, उसी को गृह कार्य कहा गया है। खोजें और जाने कार्य, इसका मतलब है कि वो गृह कार्य है कि बच्चों इसको घर से आपको करके लाना है, आप लाएंगे तो कल हम चेक करेंगे। तो ये 4 दिन का काम हो गया। 3 दिन पढ़ाया, शिक्षण उद्देश्य को पूरा किया, चौथे दिन उसी तीनों का हमने पुनरावृत्ति किया। कैसे किया पुनरावृत्ति, चौथे पेज के जो मिला हुआ है कार्यपत्रक उसके द्वारा, कार्यपुस्तिका में दिया है, और खोजें और जाने कार्य भी दिया है कि जाओ आप घर से करके लाना। ये 4 दिन काम कर लिया। फिर जब हम 5वें दिन आए, जब वही बच्चा आएगा 5वें दिन, फिर उसके साथ क्या करना है, समेकन और आकलन। जो 4 दिन हमने काम किया, 5वें दिन हम आकलन करेंगे, समेकन करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया तो वो फिर से आता रहेगा, हम उसको इसीलिए रेमेडियल रखा गया, प्रतिदिन 20 मिनट। जो बच्चा छूट गया, एब्सेंट है, उसी के साथ काम कर लेंगे। तो दिवस 5 में करना है समेकन आकलन। उसके लिए क्या है, कहाँ दिया है, कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक मैंने सीख लिया। 5वें दिन हम लोग को मिलेगा मैंने सीख लिया 1 पेज। मैंने सीख लिया मतलब कि ये जो 3 दिन हमने पढ़ाया था, क्या उसको सीखा, अच्छा समझ पक्की हुई कि नहीं। तो मैंने सीख लिया जो वर्कशीट है कार्यपत्रक, उसको करवाएंगे और उसी के माध्यम से और स्वविवेक से कि ये बच्चा सीखा कि नहीं 3 दिन 4 दिन में, उसके माध्यम से हम ट्रैकर भरेंगे। खासकर तो ये होगा जो मैंने सीख लिया, जो बच्चा काम किया, उसी के आधार पर
हम ट्रैकर भरेंगे जो पीछे हमको संदर्शिका में भरना है। संदर्शिका नहीं मिली है तो PDF फोटोकॉपी निकलवाएं, उसमें काम करना है। जिस सप्ताह पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए सप्ताह 10 अभी चल रहा है, 9 चल रहा है, तो उसमें हमें भरना है ट्रैकर। क्या भरना है कि अगर 50% से कम पा रहा है वो शिक्षण उद्देश्य जो हमने पढ़ाया उसके हिसाब से, जो मैंने सीख लिया भरा, उसमें नंबर बच्चा कम पर, मान लीजिए हम 100 नंबर में उसको चेक कर रहे हैं या नंबर पहले से दिया 50 नंबर में, अगर वो 25 से कम पा रहा है इसका मतलब उस बच्चे को हम समूह ए में रखेंगे। अगर 50% है या उससे अधिक है तो समूह बी में कैटेगरी ए भर देंगे, बी भर देंगे हर बच्चे के सामने उस सप्ताह के जो दिया हुआ है। इतना हमने कर लिया। 5वें दिन कैटेगराइज कर लिया, क्योंकि हर दिन गणित में भी 3 कालांश मिल रहा है तो ये सारा काम हम 3 कालांश के अंदर कर लेंगे। पहले में तो ये करेंगे और दूसरे तीसरे में ये भर लेंगे। 6वें दिन क्या करना है? अभी देखिए एक चीज़ हमने यहाँ लिखा है MAP मैप, इसके बारे में भी हम बताएंगे आखिरी में। 6वें दिन क्या करना है? रेमेडियल और पुनरावृत्ति। तो 5वें दिन हमने ट्रैकर भर लिया, आकलन हो गया। अब आकलन के पश्चात हम 6वें दिन जब आए बच्चे के साथ रेमेडियल किया। रेमेडियल तो प्रतिदिन हो रहा है सबके साथ, लेकिन यहाँ पर खास करके क्या करना है, समूह ए के साथ रेमेडियल। जो बच्चा कमज़ोर हमारा रह गया ए कैटेगरी में, उसके साथ हम रेमेडियल कर रहे हैं, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण वो करेंगे। और साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक, उसमें फिर 6ठे दिन के लिए एक कार्यपत्रक वर्कशीट दिया है, उसको हम बच्चों से करवाएंगे। तो ये है 6 दिन का कार्य हमारा गणित में कैसे करना है कक्षा 1 से 3 में। तो बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट स्वीट है। थोड़ा सा स्वविवेक से अपना काम हमेशा करना है। जैसे कहा कि हम लोग टीचर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कोई और बाहरी कोई चीज़ नहीं लिखा है। एक बार हम संदर्शिका देखेंगे, एक बार हम पाठ्य पुस्तक देखेंगे, एक बार कार्य पुस्तिका, सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमें क्या कहाँ करना है। तो उम्मीद है आपको आज ये साप्ताहिक शिक्षण से, हाँ ये मैप के बारे में बताना भूल गए। मैप एक फार्मूला हमने खुद से बनाया कि M से मैथ्स हो गया, A से आकलन हो गया, P से पुनरावृत्ति, कि 4 दिन गणित पढ़ाया और 5वें दिन आकलन किया, 5वें दिन आकलन किया ट्रैकर में, और P से पुनरावृत्ति हमने किया 6ठे दिन। तो ये फार्मूला था। भाषा में BPA भाषा पुनरावृत्ति आकलन, और गणित में MAP मैप गणित आकलन पुनरावृत्ति, ये याद रखने के लिए है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।